अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, क्या हाल है आपका। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिलावर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिलावर एडिट्स। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो पे आप जो थंबनेल मैंने लगाया वो आपने देख चुका होगा कि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि हम आपको बचाएं पाकिस्तान के प्रॉपर्टी ठगबाजों से, जो एक छोटे से मोटरसाइकिल सहमती में भी नहीं आते हैं और अच्छा सूरत पे घूम रहे हैं। और जिन लोगों की उन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है साइंस की मान में पूरे अवधा इस्लामाबाद पूरे में या दिल्ली में या पूरे में पूरे पाकिस्तान में, तो आप लोगों के पैसे को किस तरह उन्होंने सर्कुलेट किया, कैसे इस्तेमाल किया और आप लोगों को कैसे ठग लगाए। तो मेरी ये सारी वीडियो देखने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं भी आपको इस तरह की और नॉलेज वाली वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँ। चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का कारोबार तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके साथ जैली हाउसिंग सोसाइटीज़ और फेक प्रॉपर्टीज़ वाली फाइल्स का फ्रॉड भी बहुत सरेआम हो चुका है। इस सिलसिले में आज या कल आपने बतजरीद न्यूज़ में सुना होगा कि CDA ने ऑलमोस्ट कोई 190 प्लस के आसपास की सोसाइटीज़ जो हैं उनको इलीगल करार दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उन सोसाइटीज़ के पास NOC भी नहीं थी, लैंड भी नहीं थी, और अगर लैंड भी थी लेट्स सपोज के 10 से 1500 केनाल के करीब, तो उन्होंने फाइलें बेची थी 10 से 15,000 केनाल के करीब। तो इस वजह से CDA का बहुत ही बड़ा एक ऐसा निकाम था जो आज CDA ने न्यूज़ में दिया कि ये सोसाइटीज़ हैं जो इलीगल करार दी गई हैं। तो इन सोसाइटी जितनी भी सोसाइटी में इलीगल करार दी गई हैं सोसाइटी में सब के सब यही मसाइल थे कि आप जितना भी फाइल्स को परचेज कर रहे हैं या जिस तरह विमान में फेक प्रॉपर्टी फाइल्स का बिजनेस को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि फ्रॉड को आमतौर पे कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो आती है सबसे पहले कि प्रॉपर्टी फाइल्स क्या होती है। प्रॉपर्टी फाइल्स आमतौर पर किसी भी सोसाइटीज़ में प्लॉट की बुकिंग या अलॉटमेंट का रिकॉर्ड होती हैं। खास तौर पे जब रजिस्ट्री या कब्जा ना मिला हो तो लोग ये फाइलें खरीदते और बेचते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। नंबर 2 पे आता है फेक प्रॉपर्टी फाइल पे फ्रॉड कैसे होता है। जैली हाउसिंग सोसाइटी में कुछ लोग ऐसी सोसाइटीज़ का इश्तेहार लगा देते हैं जो हकीकत में मौजूद ही नहीं होती हैं और सरकार से मंजूर शुदा भी नहीं होती हैं। डबल फाइल सेल कर देते हैं या एक ही फाइल्स को 10-10 लोगों में सेल कर दिया जाता है और फिर इन फाइल्स की मद में जो जितनी भी आपसे ली गई अमाउंट है वो डे बाई डे बढ़ाकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है। तो जैसे ही वो फाइल एंड यूजर तक जाती है वो फाइल टोटल ही खराब हो जाती है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वहाँ पे जो डीलर्स माफिया हैं वो निकाल चुके होते हैं। तो जब तक एंड यूज़र तक पहुँचती है तो वो ज़्यादा महंगी हो जाती है और महंगी होने के बाद वो फाइल काबिल नहीं रहती है कि वो दोबारा रीसेल हो जाए। तो तब ये इदारा आपको ब्लैकमेल करता है कि आप हमें इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, ये करें वो करें और 3 साल की हम आपको 3 साल के बाद कब्जा देंगे। इस टोटल आपका झूठ है। 3 साल का मतलब है कि 10 से 15 साल आप इनके फाइल्स को भूल जाएँ। क्यों कि इन्होंने क्या करना क्या है कि आपकी फाइल्स की मद में जो उन्होंने आपसे पेमेंट ली होती है उस फाइल्स को ऐसा ये क्या कहते हैं बाद में कि ये हमारी आपको हमने लैंड वाली फाइल दी है ना कि आपको प्लॉट वाली फाइल दी है। एक तो ये 2 चीज़ें हैं, एक तो फाइल आपको मिलती है जिसकी कॉस्ट ऑफ लैंड होती है और दूसरी फाइल जो आपको प्लॉट के मद में दी जाती है वो फाइल हार्ड ड्यूज क्लियर होती है। उसमें आपके ड्यूज
एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग वो पेड होती है। तो ये जितना भी आपको वापस इस फाइल्स की मद में फर्स्ट फाइल आपसे ली जाती है वो सारी की सारी बेसिकली वो लैंड की होती है, ना कि आपसे वो प्लॉट की होती है। जैसे ही आप 3 से 4 साल में इनकी इंस्टॉलमेंट पूरी करेंगे फिर वो दोबारा से ही आपको दोबारा इंस्टॉलमेंट बना के दे देंगे कि ये आप अब हमारे डेवलपमेंट चार्जेस जो है ना वो पे करें। तो जो उन्होंने लैंड की मद में आपसे वो इंस्टॉलमेंट दी भी होती हैं उसी से ही वो इदारा या सोसाइटी प्रॉफिट जनरेट करके कहाँ से कहाँ अरब से खरबपति बन जाते हैं। ठीक है, और जो जिस बंदे ने फाइल ली होती है वो बेचारा 200 सकते हैं 1000 रुपये जमा करके वो एक इंस्टॉलमेंट जमा करवाता है। तो वो 3 से 4 बार 4 साल बाद जब हो जाता है अच्छी सोसाइटी में कि यार मेरी इंस्टॉलमेंट पूरी होगी, मेरा प्लॉट बनना है, उनको डिफरेंट और तरीके बना के उनको ठगा जाता है कि यार ये फाइल आपकी जो थी ये लैंड वाली फाइल थी, हमने आपको लैंड ऑफ कॉस्ट की फाइल दी थी, अब आप हमें पे करें डेवलपमेंट चार्जेस, साथ आप पे करें हमें इसके यूटिलिटी चार्जेस, तब हम आपको पूरा प्लॉट देंगे। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें हैं। तो वो जो प्लॉट आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 10 लाख की लैंड ऑफ कॉस्ट वाली फाइल भेजी, ठीक है, तो जब हम 10 लाख में पूरा कर लेंगे आपसे डबल 110% जनरेट करके आपको डेवलपमेंट के चार्जेस वो आपको कहेंगे कि अब ये भी इंस्टॉलमेंट की बात में आपको पे करेंगे, और साथ ही वो आपको एक थोड़े से लालच भी देंगे कि आपको हम 10% डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, 10 लाख कैश पे कर दें, तो इंस्टॉलमेंट आप डेवलपमेंट चार्जेस की पे नहीं कर रहे हैं तो हर बार उसी तरह पे करते हैं जिस तरह से पे की है। तो ये काफ़ी सारे अखबार जो आज आप देख रहे होंगे आज सोशल मीडिया पे भी को बड़ा समझते हैं। कोई आप उनका बैकग्राउंड देखें तो कोई यहाँ पे स्वीपर आया था, कोई यहाँ पे ऑफिस बॉय आया था, आज वो अपने आप को इस्लामाबाद के अंदर शो करते हैं जी हमने शादी में ये कर दिया, शादी में वो कर दिया, जबकि इनका बैकग्राउंड देखें तो वो 1960 की पैदावार है जो सोसाइटी स्टार बागों में सबसे नंबर 1 थी। मेरे पाकिस्तानी कहने का ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि आप जब भी फर्स्ट ऑफ ऑल किसी फाइल वाले मामले में जाए, इंस्टॉलमेंट वाले मामले में जाए, अगर आपकी कि आप चाहते हैं फाइल चाहते हैं हमारे बच्चों का एडमिशन बन जाएगा, सबसे पहले आपको उसकी वाकई का जो डेवलपमेंट वाला में बैठे हैं तो यहाँ पास कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसको हम शॉर्ट वर्ड में CDA कहते हैं। आप फाइल्स परचेज करने से पहले उनको डाउन पेमेंट देने से पहले आप सबसे पहले आप जाएँ CDA के हेड ऑफिस में जाएँ, वहाँ से उस सोसाइटीज़ की जितनी भी आपको नॉलेज चाहिए उनकी मतलब का इंफॉर्मेशन लें कि ये सोसाइटी आया कि आपसे NOC ये भी है, सोसाइटी अप्रूव्ड है, सोसाइटी के जितने भी एक्सेल वगैरह या जो भी उनके साथ रहते हैं सारा ठीक चल रहा है, सोसाइटी के पास लैंड है, उसने कितनी रिक्वायर की हुई है, कितना रिकॉर्ड में है। अगर वो आपको इदारा करता है तो तब जाके आप उस फाइल को परचेज करें, ना कि आप किसी से पूछे, किसी से मशवरा किए या किसी भी इदारे से इंफॉर्मेशन दिए बगैर फाइल परचेज करें। मेहरबानी करके अपने और बच्चों को मत लगाएं, उन प्रॉपर्टी बातों से बचें। ये आपको बिल्कुल ढूंढ सकते हैं कि आप कैसे कहते हैं पंजाबी, इस तरह में जोड़ लेते हैं अपनी इनके रस्सियाँ वो दिन बाई दिन बढ़ती सी बढ़ती चली जा रही होती है। देखिए आपने काफ़ी सारे देखते होंगे सारी चीज़ें, मेरी बात आप जो भी आप लड़की के बारे में आप पूछ लें कि जिस डीलर से आपने फाइल ली थी 4-5 साल बाद उसी डीलर को आया आपने कैश में वापस ली, यहाँ प्रॉफिट के साथ वापस ली, वापस ली।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बिना आपकी कॉल अटेंड नहीं करेगा, नंबर ही वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है। और सेकंड बात ये है कि अगर वो कॉल उठा भी लेगा तो वो आपको 100 तरह के बहाने, 100 तरह की पाकिस्तानी फिल्में और 100 जुगाड़ आपको बताएगा कि ये नहीं ऐसे कर ले, फलां जगह मर्ज कर ले, ये चीज कर ले। वो सारे का सारा घुमा फिरा के कहानी वही है कि एंड यूजर जो है जिसने अपना सारा जमा पूंजी इकट्ठी करके वो इंस्टॉलमेंट की मद में फाइल परचेज की भी थी, ये वो पूरी इंस्टॉलमेंट दे दी है, वो जानी माइनस में ही है, आपकी लॉस में जानी है, इसका कोई फायदा नहीं है। तो लिहाजा मेहरबानी करके आप अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करें और इन ठगबाजों से बचें। और दूसरी बात यह है कि आप सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लेफ्ट राइट अपनी जो एक पुरानी माइयों वाला सिस्टम है कमेटी डालने वाला, वो शुरू कर दें, वहां से जनरेट करें सम अमाउंट, उसको फिर आप किसी जगह पे सेव कर लें। इस तरह करके वो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अपने अकाउंट में सेव करें, सेव कर करके उसको पोजीशन वाला प्लॉट लें, ताकि आपके सामने कोई चीज हो और आपको पता हो कि मैं यार ये चीज आपसे मैं ले रहा हूँ और आपके सामने मुझे उसका वो कब्जा भी दे। ठीक है, उसी की चीज आपको पैसे भी पे करें, सब चीजें आप मौके पे देखें, फिर जाके आप सारी चीजें पैसे दें। ठीक हो गया। तो पोजीशन वाला प्लॉट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप पोजीशन वाला प्लॉट लें और उसी सोसाइटी में लें जिस सोसाइटी का एनओसी अप्रूव्ड है और एलओपी लेआउट ऑफ प्लान। ये चीज आप लाजमी, एनओसी तो इवन कि आप हर बंदे को पता है कि एनओसी क्या चीज है। ठीक है। और एनओपी का बहुत कम लोगों को पता है, जो लोगों के बिल्कुल वो कहते हैं कि साथ से ऊपर से भी ये बात नहीं गुजरी, जिनको पता ही नहीं है कि एनओपी क्या चीज होती है। तो ये एनओसी के साथ एनओपी क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। ये चीज भी आप पूछें कि पोजीशन वाला प्लॉट जो हम ले रहे हैं तो उस प्लॉट की एनओसी के साथ एनओपी भी क्लियर है ये नहीं, हम करता इदारे से, तो तब जाके आप वो प्लॉट पर परचेज करें। तो आखिर में मेरा दोबारा अगेन भी कह सकता हूँ कि आप इन सारे ठगबाजों से बचें, खुद थोड़ी सी एफर्ट करें। ठीक है, आप करोड़ 2 करोड़ का 2.5 करोड़ का जो भी आप जमा पूंजी अपनी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो खुद थोड़ी सी दो ऑप्शन में जाए, थोड़ी सी एफर्ट करें, दूर करने बर्दाश्त करें और अपने इस पैसे को बचाएं। आपका अपना हक हलाल का पैसा है, आप जितनी टाइम दे के, जितना टाइम लगा के आप इस चीज को आप परचेज करेंगे, इतना आपके लिए फायदा होगा। जितनी आप अच्छी वर्किंग करेंगे इतना आपको माशाल्लाह अच्छे से अच्छी चीज भी मिलेगी और आने वाले टाइम पे वो प्रॉफिट दिखेगी। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी वीडियोस को देखना है, लाजमी देखना है, फिर उसके ऊपर आप नीचे कमेंट भी करना है कि यार आया कि मेरी ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि मेरा क्या तल्लक है प्रॉपर्टी वालों के साथ। मैं प्रॉपर्टी में खुद भी एक प्रॉपर्टी में काम करता हूँ, लेकिन हम थोड़ा नहीं, लेकिन जो चीज़ें मैंने समझी हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं कि मार्केट क्या क्या किस तरह लोगों के साथ ज्यादती करती है, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आगे और क्या किस तरह करके ये ठगबाज सारे के सारे नौसरबाज, ठगबाज और नौसरबाज दोनों का एक ही चीज है, तो ये किस तरह ये आवाम को लूट रहा है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।